हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आज के इस सेगमेंट में देखिए यूपी कैटेट 2023 का जो सेशन चल रहा है, अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम चॉइस फिलिंग कैसे भरेंगे, चॉइस फिलिंग किस बेस पे करेंगे, या फिर हमारी रैंक इतनी है। यदि आप कमेंट में करेंगे मैसेज तो हम आपको अगले वीडियो में आपके कमेंट का मैं रिप्लाई कर दूंगा विथ डिस्क्रिप्शन के साथ, ठीक है। या फिर आप हमको इंस्टाग्राम पर आप अपना कंबाइंड रैंक आप लोग जो भेजते हैं ऐसे मत भेजा करिए, जानते हैं क्या कैसे भेजा करिए, कंबाइंड रैंक भेजिए और आपकी कैटेगरी रैंक, कैटेगरी जो रैंक है इसको आप लोग भेजिए और कंबाइंड रैंक, दो चीजें आप हमको भेज देंगे तो मैं आपको एनालिसिस करके बता दूंगा। कैटेगरी का मतलब इसमें आप कैटेगरी रैंक भी और SC ST OBC जनरल जो भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं इसको भी आप भेजिए, जिससे हमें एनालिटिक्स करके समझ जाते हैं कि आपकी ये कैटेगरी है तो आपको कहां पर सीट मिलने की संभावना है, ठीक है। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जल्दी से हमारे 1 लाख कंप्लीट करा दीजिए, तो आप लोगों के लिए एक विशेष उपहार और मतलब एक ऐसा कोर्स लॉन्च करेंगे जिसका प्राइस ही कोई नहीं रहेगा, बिल्कुल मिनिमम रहेगा। अगर इस वर्ष 31 दिसंबर 2023 के पहले यदि हमारा 1 लाख टारगेट कंप्लीट हो जाता है सब्सक्राइबर, तो हम आपके लिए एक कोर्स जो आगामी कोर्स लाएंगे वो आपको बिल्कुल निःशुल्क रहेगा। अब उस कोर्स पे काम चल रहा है अभी से, और आप लोग अपना सहायता योगदान जो भी आप करना चाहते हैं तो आप उसको करिए, ठीक है। ओएसी फंड में आप जो भी सब्सक्राइब करना चाहते हैं और सब्सक्राइब कराना चाहते हैं अपने साथियों के साथ तो आप इसको करिए। तो चलिए चॉइस फिलिंग हम आपको कैसे भरेंगे। अब जैसे मान लीजिए हमने काफी एक्सपीरियंस के साथ बताना चाहूंगा कि इस बोर्ड को थोड़ा हम हटा देते हैं क्योंकि इस पे क्लियरफाई नहीं हो पाता है। हम ले लेते हैं जरा व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड ले लेते हैं या ब्लैक बोर्ड, इस पर आ जाते हैं, इस पे सही रहेगा, ठीक है। तो इसमें आइए, मैं जब आप आ जाएंगे तो यहाँ से आपको चलिए ये वाला कलर आपका ठीक रहेगा, ठीक है। अब आइए इसमें कलर कॉम्बिनेशन पे आपको क्लियरफाई दिखेगा। हाँ चलिए क्लियरफाई तो दिख रहा है, लेकिन दूसरी कलर चेक कर लेते, नहीं समझ में आ रहा है। चलिए इसी से हम देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपकी कंबाइंड रैंक 200 के अंडर है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यूजी की बात कर रहे हैं हम, यूजी के सेगमेंट पे आपकी रैंक 200 के अंदर है तो आपको नो डाउट आपको CSA यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर मिलना तय है, ठीक है। यदि OBC और SC ST हैं, जनरल हैं तो आप 50 के अंदर में रहेंगे तभी आपको मिलेगा, ठीक है। तो अब जैसे 2017 के सेगमेंट में देखिए एक हमारे मित्र थे, दोनों पार्टनर थे, एक का था 49 रैंक जनरल की और एक की थी 50। 49 रैंक वाले को हमारे वहाँ CSA यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया था, लेकिन एक रैंक होने के कारण, बस 50 रैंक होने के कारण आपका NDUT में सीट मिल गई थी। एक रैंक से वेरिएशन हो गया था, दोनों पार्टनर अलग हो गए थे। तो 200 के अंदर में है तो आपको CSA में मेन कैंपस में एग्रीकल्चर मिल जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं धीरे धीरे बताऊंगा, आगे आगे चलते रहते हैं, ठीक है। 200 के अंदर में आपको रहेंगे तो CSA यूनिवर्सिटी BSc एग्रीकल्चर मिल जाएगा। और यदि आप 300 के अंदर में हैं PCB ग्रुप वाले तो आपको BBSc मिल जाएगा, BBSc मिल जाएगा मेरठ और NDUT में। और इसके उपरांत आप 400 के अप्रॉक्स रहेंगे तो आपको BBSc कहाँ पर मिलेगा, बांदा में, BUAT बांदा में आपको BBSc की सीट मिल जाएगी, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, BBSc की बात हो गई और एग्रीकल्चर की बात हो गई। अब फिर आइए हार्टिकल्चर की बात मैं करना नहीं चाहता हूं, क्योंकि हार्टिकल्चर देखिए आप लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा, अगर आप किसी सीनियर से या फिर किसी से भी आप अपना सजेस्ट करके ही हार्टिकल्चर चूज करिएगा, ठीक है। क्योंकि काफ़ी ऐसी वैकेंसियां हैं जिसमें आप FCI में नहीं भर सकते, इफको में नहीं भर सकते, क्रिप्को में नहीं भर सकते, और ऐसे ऐसे उसमें कैन सुपरवाइजर में आप नहीं भर सकते। तो क्या मतलब है इसका, तो आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा या फिर पूछ लीजिएगा किसी से भी, तब आप इसको वर्क करेंगे।
या फिर इस सब्जेक्ट को चूज करिएगा। ठीक है, अब आगे आइए। हॉर्टिकल्चर के लिए आपका यदि सीएसए यूनिवर्सिटी चाहिए तो आपको कम से कम 350 रैंक रहेगा तो आपको मिल जाएगा हॉर्टिकल्चर सीएसए यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब फिर आइए फॉरेस्ट्री देखिए, फॉरेस्ट्री आपका 2300 रैंक पर पेड मिला है। 2300 रैंक पर पेड पिछली साल आपको मिला था 2022 के सेशन में। ये भी थर्ड काउंसलिंग में आपको मिला था फॉरेस्ट्री इसमें। ठीक है, हॉर्टिकल्चर में पेड सीट अगर लेंगे तो आपको वन टाइम 50,000 देना पड़ेगा, और एग्रीकल्चर लेंगे तो आपको 4 साल देना पड़ेगा 50,000। ठीक है, बाकी एनआरआई वाला और पेड वाला वीडियो आप उसको देख लीजिएगा, उसमें आपको डिटेल से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आगे चलिए। सीएसए का आपका कंप्लीट हो गया। एनडीयूटी सीएसए में यदि और भी आपको फिशरीज वगैरह चाहिए तो फिशरीज के लिए अप्रॉक्स 1200 रैंक रहता है, तब भी आपको फिशरीज मिल जाती है। ठीक है, अब आपकी बुद्धिमत्ता कैसे आप अपना चलाते हैं बुद्धिमत्ता, उस हिसाब को देख लेंगे कि जैसे मान लीजिए आप फर्स्ट काउंसलिंग में ही यदि आपकी अप्रॉक्स 700 ऊपर 700 प्लस आपकी रैंक है तो आप बुद्धिमानी क्या लगाएंगे ये भी मैं इसमें बताता हूं। एनडीयूटी में आइए। एनडीयूटी में आप आएंगे तो देखिए 400 के अंदर में आपका रहता है तो एग्रीकल्चर आपको मिल जाएगा, अन्यथा की दशा में आपको एग्रीकल्चर नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके बाद 600 के आसपास रहेंगे तो आपको हॉर्टिकल्चर मिल जाएगा। ठीक है, और यदि 600 आप रहते हैं, 600 के सेगमेंट में यदि आप रहते हैं 600 के रेंज में, तो आपको एसबीबीपी आपको सेकंड काउंसलिंग में या फर्स्ट काउंसलिंग में, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों की बात करिए आप, इसमें एसबीबीपी पहले ही फर्स्ट ऑप्शन पे ही एग्रीकल्चर भर देंगे तो आपको एग्रीकल्चर मिलने की चांसेस हैं। ठीक है, यदि फर्स्ट में नहीं मिलता तो थर्ड में गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं 600 से लेकर के 630 के बीच में यदि आपको सीट नहीं मिलता तो फिर हमसे आप बताइएगा। 630 थर्ड काउंसलिंग में 100% गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं, इतने यदि आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो सीट मिलना निश्चित है। ठीक है, और यदि देखिए जनरल वालों के लिए, जनरल वाले यदि 300 से ऊपर हैं तो आपको एग्रीकल्चर मिलना मुश्किल है, फ्री सीट मिलना मुश्किल है। ये ओबीसी 630 में है तो फ्री सीट इनको थर्ड काउंसलिंग में 100% मिल जाएगा। यदि फर्स्ट में नहीं मिला, सेकंड में नहीं मिला, अब पहले बांधा ले लो फिर उसके बाद अपग्रेडेशन करा लेना। ठीक है, अब इसके बाद आप आगे चलेंगे बीयूएटी में। लास्ट में आप आते हैं बांदा यूनिवर्सिटी में। तो बांदा यूनिवर्सिटी के सेगमेंट में देखिए आपका 1100 रैंक, 1100 यदि आपका रैंक रहता है तो भी आपको बांदा में एग्रीकल्चर मिल जाता है थर्ड काउंसलिंग। ठीक है, थर्ड में। बाकी फर्स्ट में आपका बहुत जाएगा तो 750 तक आपका अप्रॉक्स 750 रैंक तक, कंबाइंड रैंक तक आपको बांदा यूनिवर्सिटी मिल जाएगा। बाकी 1100 रैंक आपको रहेगा तो थर्ड काउंसलिंग में मिल जाएगा। अपग्रेडेशन कराते कराते आपको, जैसे सीयूटी का आईसीआर का जब रिजल्ट आ जाता है तो आप लड़के वहां से यूपी कैडेट छोड़ करके सीयूटी या आईसीआर में चले जाते हैं, तो जिससे सीटें आपकी खाली होती हैं और खिसकती रहती हैं। काफी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो फर्स्ट ईयर में एग्जामिनेशन देते हैं बस अपना चेक करने के लिए कि रिजल्ट मेरा कैसा है, फिर अगले साल सेकेंड ईयर में देते हैं तो एक बेहतरीन टॉप रैंक में आ जाते हैं। जैसे मैं गाइड करता रहता हूँ कि आप अगर फर्स्ट ईयर में हैं तो फर्स्ट ईयर में आप अपना डालते रहिए फॉर्म। ठीक है, अब इतना रहा ये आपका एग्रीकल्चर की बात, हमने बात कर लिया। फिर यदि आपको 1100 रैंक तक है फर्स्ट काउंसलिंग में, यदि आपकी 1500 रैंक है, अब आइए हम स्टार्ट करते हैं सीधे 500 के अप्रॉक्स में लेकर के। ठीक है, पहले बांदा से स्टार्ट करते हैं, बांदा यूनिवर्सिटी से स्टार्ट करते हैं। यदि आपके रैंक 2000 है तो आप सबसे पहले बांदा भरिए। बांदा में क्या भरिए? एग्रीकल्चर पहले भरिए, फिर हॉर्टिकल्चर भरिए, फिर हॉर्टिकल्चर भरने के उपरांत आप फॉरेस्ट्री भर दीजिए। फॉरेस्ट्री आप इसको भर दीजिए। ठीक है, और अदर कोई सब्जेक्ट है तो आप इसमें चूज करना चाहते हैं तो इसमें चूज कर सकते हैं। मैं 3 ही लेवल तक बताऊंगा। बांदा के बाद फिर आप एसबीबीपी में आ जाइए।
SBBP में आ जाइए। यदि आपकी रैंक 1500 है, 1500 रैंक है, तो फिर आप पहले एग्रीकल्चर भरिए, हॉर्टिकल्चर भरिए, फिर फॉरेस्ट्री भरिए। देखिए चॉइस फिलिंग में कमी मत रखिए, जो भी आपको मिल रहा है तुम ले लीजिए, ठीक है। 2000 रैंक पे आप पहले इसको बादा में पेड भरिए, पेड इसको भरिए, बाकी ये सब फ्री भर दीजिए, ठीक है। फिर 1500 रैंक आपका आता है तो एग्रीकल्चर पेड भरिए, हॉर्टिकल्चर फ्री भरिए और फॉरेस्ट्री आप फ्री भर दीजिए, ठीक है। फर्स्ट काउंसलिंग की बात को मैं कर रहा हूं। इसके बाद आपको NDUT में आ जाइए, NDUT में आप आ जाइए। यदि आपकी रैंक 1000 है, 1000 है तो पहले आप एग्रीकल्चर पेड भर दिए, फिर हॉर्टिकल्चर फ्री भरिए, उसके बाद फॉरेस्ट्री फ्री भरिए, ठीक है। उसके बाद एटलीस्ट में आपका NDUT में जब ये भर जाएगा, इसके कैंपस में देखिए बादा का कोई कैंपस नहीं है और SBBP का कोई कैंपस नहीं है। NDUT के 2 कैंपस बन गए। इस बार करनैलगंज गोंडा में एक नया कैंपस बना हुआ है, अगर आपको नहीं पता होगा तो वीडियो देख लीजिएगा, अभी मैं बता भी दे रहा हूँ। NDUT में आप 1000 में हैं तो करनैलगंज गोंडा वाला कैंपस भरिए। गोंडा कैंपस में आप भरेंगे एग्रीकल्चर, पहले एग्रीकल्चर इसमें फ्री भरिएगा, एग्रीकल्चर आप इसमें फ्री भरिएगा, और हॉर्टिकल्चर तो है नहीं यहाँ पे, बस एग्रीकल्चर है फ्री। और यदि आप पेड भरना चाहते हैं तो पेड भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद आप गोंडा के बाद आप आ जाएंगे आजमगढ़, आजमगढ़ कैंपस में आप इसको, इसमें भी एग्रीकल्चर फ्री भर दीजिएगा, ठीक है। आजमगढ़ और गोंडा दोनों कैंपस आप फ्री भर देंगे, आराम से मिल जाएगा सीट, ठीक है। अब आगे आइए, इसके बाद हम बात करते हैं किंग की, जहां से हमने पढ़ाई की है, ये है किंग CSA यूनिवर्सिटी, सभी यूनिवर्सिटियों का किंग है, ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर सिटी में है और टॉपर सभी जो उत्तर प्रदेश के सभी टॉपर होते हैं वो यहीं यूपी कैडेट की CSA यूनिवर्सिटी में आते हैं, ठीक है। और यहीं से सबसे अधिक नौकरियां निकलती हैं जो यही पत्थर कॉलेज से निकलती हैं, ठीक है। तो आइए CSA यूनिवर्सिटी में आप पहले, यदि बिलो आपका 1000 रैंक है, 1000 के नीचे है, ठीक है, मतलब 500 से एबव है और 1000 के अंदर में है, तो आपको ट्रिक बता रहा हूं। एक इसी का CSA यूनिवर्सिटी के 2 कैंपस, 3 कैंपस हैं। एक तो इटावा में फिशरीज इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है, वो तो अगर आप 2000 से ऊपर है तब आप जाइएगा वहां पे, या फिर आप इच्छा है लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। इसके उपरांत आपका 2 कैंपस बचता है, एक इटावा कैंपस खत्म हो गया, मतलब अभी है लेकिन उसके बाद हमने खत्म कर दिया है, वहां पे इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है। इसके उपरांत आपका एक नया कैंपस जारी हुआ है, वो कहां पर है आपका, हरदोई में, हरदोई जिला में आपका एक नया कैंपस बना है, यहाँ पर ओनली एग्रीकल्चर का ही पढ़ाई होता है, ठीक है। फिर हरदोई के बाद एक और कैंपस इसका पुराना है, लखीमपुर कैंपस, लखीमपुर कैंपस, यहाँ पर भी एग्रीकल्चर। देखिए यहाँ पे हरदोई में 60 कैंपस, 60 सीटें हैं, 45 फ्री हैं और 15 पेड हैं, ठीक है। और लखीमपुर कैंपस में भी ऐसे सीटें हैं, यहाँ पे नराई भी है, लखीमपुर कैंपस में एग्रीकल्चर ही है यहाँ पे। तो 1000 के अंदर में है, जैसे मान लीजिए 500 से ऊपर में है तो आप पहले हरदोई भरिए, हरदोई कैंपस एग्रीकल्चर फ्री, ठीक है। लखीमपुर कैंपस, देखिए अभी हरदोई कैंपस का एक अपॉर्चुनिटी ये आपके पास है कि हरदोई कैंपस में यदि आप भरते हैं तो पढ़ाई आपको मेन यूनिवर्सिटी में होगी, मेन कैंपस में होगी, ठीक है। या तो B बैच में रखें या फिर C बैच में रखें, उससे उनकी प्रॉब्लम है। लेकिन अभी देखिए यूनिवर्सिटी का ये जो कैंपस है पूर्ण रूप से बना नहीं है। जैसे लखीमपुर कैंपस 2018 में, 18 के बाद शिफ्ट हुआ है, 17 में आपका हमारे बैचमेट जो लखीमपुर कैंपस लिए थे वो यहीं हमारे साथ पढ़े थे, और 18 वाले भी साथ में पढ़े थे, इन्हीं के मतलब हमारे जूनियर जो होते हैं। तो ये लखीमपुर कैंपस अब बन गया है, अब ये लड़के जो हैं लखीमपुर में पढ़ते हैं। हरदोई का कैंपस अभी नहीं बना हुआ है, तो हरदोई कैंपस वाले स्टूडेंट यहीं पर पढ़ेंगे, ठीक है। और आजमगढ़ का आजमगढ़ कह रहा हूँ, NDUT का जो गोंडा कैंपस बना हुआ है वो भी गोंडा का ही मेन कैंपस में भी पढ़ाई होगा, ये अच्छा अभी चांस है आपके पास, ठीक है। तो हरदोई कैंपस पहले भरिएगा, इसके बाद आपका लखीमपुर कैंपस भरिएगा और CSA यूनिवर्सिटी में फ्री भरिएगा।
उसके बाद सेकंड पे पेड भर दीजिएगा। बाकी अगर 1000 के अंदर में तो आपको एग्रीकल्चर तो मिलना तय है। बाकी जो आप हमसे कोई भी अगर दिक्कत होगी तो आप हमको डायरेक्ट संपर्क करिए। इंस्टाग्राम आपकी आईडी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हूँ, और इसको सर्च कर सकते हैं एग्री क्लासेस 573, ये इंस्टाग्राम आईडी है। आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे, पूछ लेंगे कि मनीष सर सीएसए में, तो आपको कोई न कोई बता देगा, ठीक है। बाकी इसी वीडियो में मैं बता देता हूँ, पीजी का भी बता देता हूँ। अब चलिए पीजी का भी इसमें जिक्र कर लेते हैं। पीजी देखिए, यदि 1100 से रैंक 1100 रैंक में तो आप नॉट मतलब एबव जाएंगे, ओबीसी में तो नॉट क्वालिफाइड हो जाएंगे, और मतलब 1500 अप्रॉक्स जो रहते हैं एससी स्टूडेंट उनका क्वालिफाई तक रहता है, ठीक है। शायद 17 या 1500 पे क्वालिफाई रहता है, एग्जैक्ट नहीं हमें याद आ रहा। तो यदि देखिए आपको कैसे भरना है, पहले BUET से स्टार्ट करिए। यदि आपका 1000 से मतलब नीचे रैंक है 1000 से, अभी बताऊंगा मैं, BUET फिर SBBP, क्योंकि हमें पता है कि जो टॉप रैंक वाले हैं वो तो यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट हो गए, आप मतलब सिलेक्ट हो जाएंगे। SBBP, NDUT और CSA यूनिवर्सिटी। इसके सेगमेंट में आप देखिए BUET से देखिए, अगर आपकी रैंक वैरी करती है 500 से लेकर के, नहीं सॉरी 800 से लेकर के अगर 1000 के बीच में, 1000 के 1100 के बीच में है, तो आप BUET में माइनर सब्जेक्ट से लेकर के मेजर सब्जेक्ट भरिए फ्री में फर्स्ट काउंसलिंग में। फिर इसके बाद यदि आप आते हैं इसमें 600 से 800 के बीच में है, तो फिर आपको इसी प्रकार से सेगमेंट में माइनर टू मेजर भर देना SBBP में, ठीक है। इसके उपरांत यदि आपकी 400 से लेकर के 600 के बीच में है, तो आपको ठीक उसी प्रकार से भरना है इसमें माइनर टू मेजर, ठीक है, ठीक है। इसके बाद आप देखिए, यदि आप मतलब अब 200 के नीचे वाले जो हैं उनको तो सीट मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी जो परेशान है हमारे मतलब मित्र लोग, तो आप 200 से 400 के बीच में हैं, तो इसमें आप माइनर से मेजर भरिएगा। उसके पहले एक बार आप यदि भरना चाहते हैं तो इसको ठीक उल्टा कर दीजिएगा। ठीक उल्टा ऐसे करने का मतलब ये है, इस पहले CSA में भरिएगा, फिर NDUT में भरिएगा, फिर SBBP में, और चौथे में बांदा में भर दीजिएगा। कहीं न कहीं सीट आपको मिल जाएगी। यदि आपको केवल CSA लेना है तो आप पहले CSA में भरिएगा माइनर टू मेजर फ्री में सब, फिर सेकेंड में जब इसी में सेकेंड में आप भरेंगे CSA में ही, तो आप मेजर टू माइनर भर दीजिएगा, ठीक है। फिर थर्ड में जब भरिएगा, थर्ड स्टेप में, तो आप पेड भर दीजिएगा मेजर टू माइनर। आपको CSA यूनिवर्सिटी में कंफर्म है कहीं ना कहीं सीट मिल जाएगी। और कितने रैंक तक, अगर आपका अप्रॉक्स 600 रैंक रहेगी तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी PhD वाले तो अपना वो लोग जानते ही हैं कि कैसे क्या क्या भरना है, वो रोस्टर प्रणाली के अधीन से ही उनका एडमिशन होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो एक फीडबैक अवश्य दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।